राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं एक ब्राह्मण की। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही आलसी था। सुबह उठता, नहाता धोता, पूजा पाठ करता, खाना खाता और फिर सो जाता। इस प्रकार उसकी दिनचर्या थी। इसी प्रकार वह सारा दिन व्यतीत कर देता था कि खाता पीता और फिर पूजा पाठ कर कर सो जाता। वह अपने जीवन में, अपने काम में, अपने दिन में सारा दिन कुछ नहीं करता था। वह इतना ज़्यादा आलसी था कि वह काम करने में खुश नहीं था। एक दिन उसके घर एक ब्राह्मण आते हैं। जब उसके घर में एक ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण मैंने ऋषि आते हैं, तो वह उस ऋषि का आदर सहित बहुत सम्मान करता है और आदर से अंदर बुलाता है और उन्हें हाथ पांव धोआकर उन्हें खाना खाने के लिए उन्हें बहुत से पकवान उनके लिए परोसता है। क्योंकि जो ब्राह्मण था उसके पास ज़मीन जायदाद बहुत थी, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो वह उस साधु का बहुत आदर सम्मान करता है, उसके खाने के लिए नाना प्रकार का सामान रखता है और वह उसकी खूब सेवा करता है। उसकी सेवा से खुश होकर वह साधु उस ब्राह्मण को कहता है, बोलो ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? वर मांगो। ब्राह्मण कहता है कि ऋषिवर, मेरे पास तो सब कुछ है, परमात्मा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वह साधु कहता है, बोलो ब्राह्मण, तुम्हें कुछ भी चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, बोलो तुम क्या चाहते हो? वह ब्राह्मण कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। तब ऋषि कहता है, मैं तुम्हें एक जिन दे दूं जो तुम्हारा सारा काम करेगा। देखो, ब्राह्मण आलसी तो था ही, वह काम करके खुश नहीं था। वो सोता उठता था, खाता पीता था, पूजा पाठ करता था और सो जाता था। वह आलसी था। तब जब उसे साधु ने जिन की बात की तो वह खुश हो गया। उसने कहा, जैसे ही साधु महाराज जी आपकी कृपा हो वैसा करिए, जैसा आपका मन हो। तो वह साधु जो है उस ब्राह्मण को एक जिन देता है और कहता है, यह जिन तुम्हारा सारा काम करेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, यह जिन जब भी फ्री में बैठेगा, जब भी ये वेला होएगा, जब भी इसके पास कोई काम नहीं होएगा, तो भी यह परेशान होकर तुम्हें खा जाएगा। तो ब्राह्मण कहता है, ठीक है महाराज। वह साधु उस ब्राह्मण को जो है जिन देकर वहाँ से चला जाता है। जब साधु उस घर से रवाना होता है तो जिन साधु के जाने के बाद अब पूछता है ब्राह्मण से, बोलो महाराज, क्या काम करें? धीरे धीरे जो ब्राह्मण है उससे खेतों में काम, साफ सफाई का, गाय बछड़े का, खेती का, खेत जोतना, पानी लगाना, खाद डालना, सभी काम वह दिन के करवा लेता है। जिनके लिए तो सभी काम करने एक चुटकियों का खेल है। ब्राह्मण कहता, जाओ खेत में पानी लगाओ, इतने में वो आ जाता। फिर वह पूछता, बोलो महाराज, क्या काम करूं? जाओ सफाई कर दो, वह सफाई करके मिनट में आ जाता। इस प्रकार करते करते उसने शाम तक के कार्य कुछ ही समय में, कुछ ही चंद ही मिनटों में उसने जो जिन्न था उसने ब्राह्मण के सभी कार्य कर दिए। तब ब्राह्मण भी परेशान हो गया। ब्राह्मण सोचता, अब मैं इसे क्या काम दूं? अगर मैं इसे काम नहीं दूंगा तो ये मुझे खा जाएगा। यही तो बहुत बड़ी परेशानी है। ब्राह्मण फिर परेशान। लेकिन ब्राह्मण खुश था कि उसने कुछ ही समय में मेरे सारे काम कर दिए। लेकिन ब्राह्मण इस बात से भी चिंतित था कि अगर वह बेला बैठेगा, अगर उसके पास कोई काम नहीं होगा तो वो मुझे खा जाएगा। यह सब उसकी पत्नी दूर से देखे जा रही थी और वह देख रही थी ब्राह्मण किस बड़ी मुसीबत में फंस गया है। तो इतना कर जो उसकी पत्नी होती है ब्राह्मण की, वह ब्राह्मण के पास जाती है। मैं इस जिन को काम बता सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं आपको जो कहूँगी आपको मेरा काम करना होगा। ब्राह्मण कहता, इसने मेरे से क्या काम कराना है? ये पत्नी है, मुझसे क्या कराएगी? कुछ नहीं कराएगी। चलो आज इस समय के लिए तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ। तो ब्राह्मण कहता है, चलो मैं तुम्हें वादा करता हूँ, जो तुम कहोगी वचन देता हूँ वो मैं काम कर दूंगा, लेकिन अब के लिए आप जिनको टाल दो।
तो जिन आता है, कहता है बताओ महाराज क्या काम करूं। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वह बहुत ही बुद्धिमान होती है। वह इतनी बुद्धिमान होती है, उसे पता है कि जिनको अगर हम काम देंगे तो काम तो उसने मिनटों में कर लेने हैं, मिनटों का काम वह सेकंडों में कर देगा। इसलिए उसने एक युक्ति लड़ाई, और उसने युक्ति लड़ाने के बाद उसने कहा हमारे यहाँ एक कुत्ता है, हमने जो कुत्ता पाल रखा है उसकी जो पूंछ है वह थोड़ी टेढ़ी है, उसकी पूंछ तुम सीधी करके आओ। जब तुम उसकी पूंछ सीधी कर दोगे तब तुम हमारे पास दूसरे काम के लिए आ जाना। तो जिन जो है बड़ी खुशी खुशी वहाँ जाता है और वह कुत्ते की जो पूंछ होती है उसे सीधे करने में लग जाता है। वह कुत्ते की पूंछ सीधी करने में इस तरह व्यस्त हो जाता है कि जिन से वह कुत्ते की पूंछ सीधी होती ही नहीं, और इतनी ज़्यादा वह साल गुजर जाता है इस बात में कि सीधी करने में वह जिन से सीधी होती नहीं। क्योंकि देखो हमने ये कहावत सुनी है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। इसी प्रकार कुत्ते की पूंछ जिन से सीधी नहीं हुई और उससे जिन जो है परेशान हो गया। जिन इतना परेशान हो गया कि वह खुद पे खुद ही ब्राह्मण का घर छोड़कर चला गया। तब ब्राह्मण को यह समझ आया और उसने अपनी पत्नी से पूछा बताओ मैं क्या काम करूं, क्या शर्त मानूं आपकी। तो पत्नी कहती है कि आपने आलस्य नहीं करना, अपना सारा काम खुद करना है, खुद आपने पूजा पाठ करनी है, खेत में काम करना है, जो भी काम है गाय बछड़े का जो सारा काम तुम्हारे लायक है करने का वो तुम्हें करना पड़ेगा। इतना कहकर पत्नी ने अपना वचन पूरा कराया और ब्राह्मण को सीधे रास्ते पर लेकर आई। और ब्राह्मण जो है उस जिन से परेशान होकर और पत्नी को वचन देने के कारण वह भी सीधे रास्ते पर होकर अपना काम खुद करने लगा। इस प्रकार से इस ब्राह्मण की दिनचर्या व्यस्त हुई और वह सही रास्ते पर हुआ। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में अपने लायक जो काम है सभी अपने हाथों से करने चाहिए, ना कि हमें भी छोटे छोटे काम अपने मेड पर या किसी और पर छोड़ देने चाहिए। इसलिए अपने काम खुद करो, अपना दिन को व्यस्त रखो, अपने दिमाग में बुरे विचार ना लाओ, अच्छे विचार लाओ, अच्छे लोगों की संगत में बैठो, अच्छे कार्य करो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो और फालतू के इन पचड़ों में मत फंसो कि जिन आएगा और हमारा काम करेगा। इन सभी चीज़ों से दूर रहते हुए अपना कार्य खुद करें। अगर आपको इस कथा से कुछ शिक्षा मिली हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।